हेलो गाइस। टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का वह बिग शिफ्ट आया है जिसका बेसब्र होकर पूरी शिद्दत से आपने इसका इंतजार किया है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का वह बिग शिफ्ट जिसका बेसब्र होकर पूरी शिद्दत से आपने इसका इंतजार किया है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, बैटल ऑफ द ब्लू। गुड फॉर्चून। देखो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ये कार्ड कहता है कि अपनी लाइफ में स्टेप उठाने की कोशिश करो गाइस। देखो, सच कहूँ ना गाइस कि अभी के हाल ऐसे हैं कि परिस्थितियां दिख कुछ और रही है, हो कुछ और रहा है लाइफ में। भाग्य साथ दे रहा है गाइस। अभी का समय ऐसा है जहाँ पर मैजिक आपकी लाइफ में आ सकता है। अभी का समय ऐसा है कि आपकी एनर्जी आपको इस प्रकार से प्रोटेक्ट कर सकती है, सुरक्षित कर सकती है जिसका आभास आपको नहीं है। कभी कभी हमारा भाग्य ऐसे पॉइंट पर हमारा सपोर्ट कर जाता है गाइस जहाँ पर देखने लायक स्थितियाँ होती है, जहाँ पर हम वो समय बीत जाता है लेकिन आगे चलकर हम सोचते हैं कि पास्ट में हमारी लाइफ में कभी ऐसा एक पल आया था जहाँ पर मैं ना उम्मीद हो गई थी, जहाँ पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर मेरा भाग्य, वहाँ पर मेरे समय ने कुछ ऐसे कलाकारी करी कि तकलीफ खत्म हो गई या कुछ ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल दिया जहाँ पर संभावनाएं तक नहीं लग रही थी, दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि उस और आपका ध्यान ही नहीं है गाइस, जो भाग्य ने आपके लिए कुछ सपोर्टिव चीजें रखी है या कुछ ऐसे पिलर जैसा सपोर्ट आपके लिए रखा है। कोई हेल्प आपके पास है गाइस, कोई ब्लेसिंग आपके पास है, कोई प्रोटेक्शन मालिक ने आपकी ऐसी कर दी है जिससे आपका हारना है ही नहीं। चाहे सिचुएशन कितनी भी बुरी क्यों ना दिखे, सिचुएशन कैसे भी आपको घुटने टेकने पर मजबूर क्यों ना करे, लेकिन आपके साथ ऐसा कभी बुरा होगा ही नहीं गाइस। ये युद्ध का प्रारूप जो है ना, ये पहले से बन चुका है। इसकी स्क्रिप्ट जो है ना पहले लिखी जा चुकी है कि किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। यहाँ पर आपके लिए यही कहा जा रहा है कि आपको किसी भी प्रकार से डरना नहीं है गाइस। एक स्टेप आगे उठाओ पॉजिटिव चेंज के लिए, आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंज आ सकते हैं, है ना। डरना ही नहीं है, डर खत्म है। आपकी लाइफ में मानसिक शांति, मानसिक पीस आ रहा है। बिग शिफ्ट यही है गाइस कि यकायक आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव होना जो जो नज़रों में आए, जो लाइफ को चेंज करने में मदद करे, जो एक कहते हैं ना कि कलह कलेश वाली स्थिति में पीस भर दे, है ना, शांति भर दे। इतना बिल्कुल रात और दिन वाला फर्क जो होता है ना गाइस, ऐसे चेंज की ओर इशारा किया जा रहा है, ऐसे चेंज की ओर संकेत किया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जितनी आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखते हो और मैजिक को इन्वाइट करते हो, अभी जादू की छड़ी आपके पास है, यहाँ पर भी आपके पास है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। आपके चाहने से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ सकती है। अब यूँ समझ लो गाइस कि आप पर डिपेंड करता है कि आप अपनी लाइफ में चाहते क्या हो। थोड़ा जागरूक होने की कोशिश करो, थोड़ा अवेयर रहने की कोशिश करो गाइस। अगर साइन भी आपको मिल रहे हैं ना, वो आपका ध्यान किसी बात पर खींचने के लिए मिल रहे हैं गाइस। हो सकता है इन दिनों में एक जैसा साइन आपको मिल रहा है लेकिन आपको उसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है। इसका मीनिंग क्या हो सकता है? इसका मीनिंग है कि किसी बात पर, किसी विशेष बात पर आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ देखो प्रोटेक्शन आपकी कर रखी है, आप बेवजह के किसी डर में हो। वो डर आपका दूर करना, वो खौफ आपका दूर करना। बिग शिफ्ट यही आ रहा है गाइस कि जिस प्रकार की बुरी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए थे ना, जिस प्रकार की बुरी नेगेटिविटी में आप फंसे हुए थे ना, वहां से आपको सकारात्मकता में ले जाया जाएगा गाइस। और इसी समय में आपके भाग्य का साथ देना, और यहाँ पर जो चीजें आपको इम्पॉसिबल लग रही है वहां पर पॉसिबल भी होगा, क्योंकि मैजिक की छड़ी घूमेगी गाइस। ऑरेंज और ब्लैक कलर की बटरफ्लाई दिखने का कारण यही होता है कि ऐसा यकायक परिवर्तन हो जाना, ऐसा शिफ्ट होना, वो भी बिग शिफ्ट होना जो कोई इंसान कभी भी अपनी लाइफ में भूल ना पाए। तो आपकी लाइफ में कुछ शिफ्ट ऐसे ही होंगे गाइस।
आपको ऐसी प्रोटेक्शन दी जाएगी, आपके करियर को लेकर भी आपको इतना सुरक्षित किया जाएगा। हो सकता है अभी आपको जॉब की तलाश है, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, या व्यापार में आपको लाभ नहीं हो रहा है, जो कुछ भी है, लेकिन ऐसी प्रोटेक्शन की जाएगी जहाँ पर आपके करियर में उछाल है, आपका करियर सुरक्षित हो पाएगा। मैजिक की छड़ी इन्हीं दिनों में घूमेगी। ये समय कोई ज़्यादा लंबा नहीं है। बेसब्र नहीं होना है, आपको इंतज़ार नहीं करना है, आपके सब्र का फल मिलने वाला है गाइस, है ना। एक चीज़ याद रखना कि कभी भी उम्मीद मत खोना, उम्मीद मत खोना। अगर लाइफ में मिरेकल चाहते हो ना, तो अपनी एनर्जी को बड़ी सकारात्मक रहना। सुबह उठते ही मॉर्निंग में एक ही प्रे करनी है। क्या करनी है कि आज मेरी लाइफ में मिरेकल करने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आज मेरी लाइफ में चमत्कार करने के लिए, मेरे साथ जस्टिस करने के लिए, मुझे खुशियों का खजाना देने के लिए थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच। ये कहकर ना दिन की शुरुआत करनी है। रोजाना सुबह उठते ही यही प्रार्थना करनी है, ठीक है। ये मैजिक की छड़ी घूमेगी, क्योंकि आपके द्वारा अपने लिए अच्छा बोला नहीं जा रहा, आपसे बुलवाया जाना पड़ेगा, तभी होगा। ये लो, कहा ना, यही समय चल रहा है, अपने दिल को ओपन करने की कोशिश करो गाइस। ये क्या ना, तकलीफें झेल झेल करना, कैद कैद में रहना पसंद कर रहा है, अंधेरे में रहना पसंद कर रहा है, कंध पे होना पसंद कर रहा है, और यही चीजें अभी नहीं करनी है। यही गाइडेंस आई है और यही चीजें नहीं करनी है। अगर समय अपना अच्छा चाहते हो लाइफ में, पास्ट की तरफ मुड़कर मत देखो गाइस। आप एक ऐसे पुल पर हो जहां पर आपको जिन चीजों की तरफ पीठ करनी चाहिए ना, वहां पर आप पलट पलट कर देख रहे हो कि इतनी लाइफ गुजर गई, इतने सारे दुख झेले। अरे मालिक को सब पता है गाइस। कभी कभी क्या होता पता है कि हमें समय की बर्बादी नहीं करनी होती है, हमें समय को खराब नहीं करना पड़ता। हमें कहीं कहीं पर ये स्वॉर्ड की एनर्जी क्या कहती है कि हमारे व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता होती है। समय की मांग हमसे क्या चाहती है, एक समय में बड़ी हिम्मत रखने के बारे में कहती है, एक समय में बड़ी उम्मीद रखने के बारे में कहती है कि बेटा आपके नियंत्रण में कुछ नहीं होगा, मालिक के नियंत्रण में बहुत कुछ है। बट सुरक्षा कवच तो आपको भी दे रखा है गाइस, कि कोई किसी प्रकार का आपका नुकसान नहीं कर सकता, किसी भी बात को लेकर लाइफ के किसी भी क्षेत्र में, है ना। आपको कोई तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता, तो वहां निश्चिंत हो जाओ। लेकिन समय अभी आपके लिए क्या कह रहा है कि एक सकारात्मक सोच तो अपने लिए रख सकते हो ना। बाकी तो जो भी आपकी लाइफ में चमत्कार करने हैं वो मालिक करेंगे। सपने में बच्चों का दिखना, आजकल बच्चों का आसपास में नजर आना, उनकी आवाजें सुनाई देना, किलकारियां सुनाई देना, है ना, या फिर जीवों का पास में आना, उनका प्यार महसूस करना गाइस। ऐसी एनर्जी हमारी होती है कि हमें पता चल जाता है कि मतलब बच्चे हुए, जीव हुए हमारी तरफ आ रहे हैं, प्यार शो कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, गुड फॉर्चून गाइस। समय का बदलाव हो चुका है। लेकिन क्या होता है देखो, कि कुछ बिगड़ना होता है ना, वो जल्दी से बिगड़ जाता है, बिगड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता। लेकिन वहीं उन्हीं चीज़ों में हम वापस से ठीक करने की कोशिश करें ना, तो थोड़ा धीरे धीरे समय लगता है गाइस। लेकिन इसका मतलब क्या, अगर सुधार की संभावना हो चुकी है, तो गुंजाइश इस बात की है कि आगे अच्छा ही होगा, आगे गुड फॉर्चून ही है। तो एक युद्ध पर समझ लो गाइस कि फतेह समय ने आपको दिलवा दी है, उतनी सुरक्षा आपकी कर दी है जितना आप चाह रहे थे, जितना आपने, मतलब क्या कहूँ गाइस, कुछ उम्मीदें आपने अपनी लाइफ से खत्म कर दी थी, वो उम्मीदें वापस से जागृत की जाएगी। कुछ चीजें ऐसी है गाइस कि जहां पर बोलने में नहीं आ रही, शब्दों में नहीं आ रही है, बट ये समय समझाएगा आपको कि कैसे बिग शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहे हैं गाइस। ऐसे मौकों पर, ऐसे समय पर किसी की लाइफ में ना मिरेकल करके बताना कि उनमें प्राण फूक जाए, कुछ ऐसा। ब्लू कलर के फ्लावर का नजर आना, रेनबो का नजर आना, कलर्स बहुत सारे एक साथ दिखने रेनबो जैसे, इनका सेंस यही होता है। थोड़ा मालिक पर बिलीव रखो, उनकी प्लानिंग पर बिलीव रखो। अब ये कहना अलग बात होता है कि हाँ हमें मालिक पर बिलीव है, और ये एक आत्मसात करना अलग बात होता है कि हाँ हमें मालिक पर बिलीव है। दोनों में फर्क है गाइस, है ना। कभी कभी स्थितियां दिखती है ऐसी कि सामने से ऐसा नजर आता है कि सब कुछ खत्म, सब कुछ, अब कुछ भी नहीं हो सकता, अब तो मालिक भी नहीं कर सकते। लेकिन ये इंसान की सोच है गाइस, है ना।
कब बिग शिफ्ट हो जाए, कब कुछ बदल जाए, कब कुछ मिरेकल हो जाए, कुछ नहीं कह सकते, कोई कोई नहीं कह सकता इसके बारे में। ओपन योर हार्ट एंड एक्सपेक्ट अ मिरेकल, क्योंकि गुड फॉर्चून ये भविष्य की, ये आपके भाग्य की मैजिक की छड़ी है जो कमाल ही करेगी आपकी लाइफ में गाइस, कमाल ही करेगी। कुछ चेंजेस आ चुके हैं, अब कोई माने ना माने अलग बात है, क्योंकि ध्यान क्या, मैंने कहा ना, ध्यान कहाँ जा रहा है, विपरीत परिस्थितियां जो लाइफ में चल रही है ना उनकी तरफ ध्यान जा रहा है। लेकिन जो पॉजिटिव टर्न आ रहे हैं या हल्के हल्के से कहते हैं ना कि हलचल लाइफ में होना स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उन पर ध्यान नहीं जाना, ये चीज़ें हो रही है गाइस। कोशिश करो, एक बार मूल्यांकन करने की कोशिश करो, आपके दिल की तसल्ली के लिए कह रही हूँ कि आपको अपने में और अपनी लाइफ में बदलाव दिखेंगे ही दिखेंगे गाइस, पक्का दिखेंगे। कुछ ना कुछ तो सकारात्मकता आपकी लाइफ में एंटर हो चुकी, तभी ये नकारात्मकता निकल रही, वरना ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता गाइस। कोई तो बुरी कड़ियां ऐसी है नेगेटिविटी की जो टूटने लगी है, बिखरने लगी है, जिनका अंत निकट है। तो जाहिर सी बात है गाइस कि आपकी लाइफ में सकारात्मकता नहीं आए, पॉजिटिविटी नहीं आए, आप सुरक्षित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। आपकी लाइफ के एक एक एरिया में बदलाव आपको देखने को मिलेंगे गाइस। नॉलेज, अब देखो अभी इन दिनों में आपके साथ एक चीज़ और हो रही होगी कि आप ज्ञान प्राप्ति, एक मतलब नई नई चीज़ों की जानकारियाँ लेना, सीखना, कुछ सीखने का, लर्निंग का कुछ आपके दिमाग में चल रहा है कि कुछ नई चीज़ें मैं सीखूं, फिर उनको ट्राई करूं अपने करियर के लिए वगैरह, कुछ ऐसा, या किसी से नई चीज़ें सीख रहे हो, मतलब कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा रूटीन में आपकी चेंज होना, समझ रहे हो। ये चेंज जब भी आपकी लाइफ में आएगा, या ये मिरेकल जब भी आपकी लाइफ में होगा ना, उससे आस पास में आपकी लाइफ में ये बदलाव आएंगे गाइस, कि आप में जानकारियाँ प्राप्त करने की जिज्ञासु प्रवृत्ति जो होती है ना, वो पनपने लगना, कैसे भी करके हो सकती है गाइस। मतलब एक कहता ना कि कहीं ना कहीं आपके माइंड को बिजी करने वाली चीज़ें क्रिएट हो रही है, चाहे आप अपने काम में आपका 100% जाए, चाहे आपके रिश्ते नातों पर जाए, चाहे आपके अपने में गाइस, कि खुद की केयर करने में, खुद की परवाह करने में, एक्सरसाइज करने में, या कैसे भी करके, कि एक कहता ना कि एक किसी का लाइफ के प्रति जागरूक होना गाइस, ये चीज़ें जहाँ पर वो अपनी ज्ञान प्राप्ति में भी वृद्धि करे, है ना, जहाँ पर वो खुद को लेकर भी सकारात्मक होने की कोशिश करे, तो काफ़ी सारी चीज़ों में चेंजेस गाइस। अभी इन दिनों में देखना, नई नई चीज़ें सीखने का मन में आएगा, ना केवल पढ़ाई को लेकर या कोई इस बुक्स पढ़ने के वो लेकर कह रही हूँ गाइस, लर्निंग किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे कुकिंग का सीखना, ठीक है, कोई ड्राइंग या म्यूजिक या किसी भी प्रकार के आर्ट को लेकर भी हो सकता है, अपनी क्रिएटिविटी को लेकर भी हो सकता है, उसको पॉलिश करने के लिए स्किल्स हो सकती है आपकी, उसको निखारने के लिए, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है गाइस, कि ये कार्ड कहता है कहीं ना कहीं आपके जुपिटर के अच्छे होने के बारे में, और अगर ये चीज़ आपके साथ कनेक्ट कर रही है कि थोड़ा ज्ञान प्राप्ति की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो एक चीज और आपके साथ होगी गाइस, कि अगर पेट से संबंधित आपकी कोई दिक्कत है तो उसमें भी फर्क आएगा। अब जैसे मैंने कहा ना, जुपिटर आपका ठीक हो रहा है, तो जब जुपिटर ठीक होता है ना, तो उसका प्रभाव यही होते हैं गाइस, कि किसी इंसान का ज्ञान प्राप्ति की तरफ ध्यान जाना, या ज्ञान पहले से प्राप्त है तो उसे अपने करियर के लिए आधार कैसे बनाना, तो एक बुद्धि साथ देती है और उसका उस ज्ञान का उचित उपयोग हो पाता है, ठीक है। दूसरा, अगर हेल्थ के आधार पर देखें तो पेट संबंधित समस्याओं के समाधान होने, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा बढ़ गया था तो आप देखोगे गाइस कि आपका मोटापे में मतलब कमी आएगी, हेल्थ अच्छी होने लगेगी आपकी, या स्किन से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत अभी आपको 7-8 महीने के दरमियान में हुई है या पहले से चल रही है, तो उसमें फ़र्क आपको देखने को मिलेगा गाइस। खुद ब खुद गाइस देखना, अगर दवाई नहीं लग रही थी तो दवाई लग जाएगी, वरना खुद आप इसमें फ़र्क देखोगे। ये चीज़ों में बदलाव गाइस, ये जुपिटर ठीक होता है तब ये होता है, जुपिटर अच्छा होने पर होता है ना। और साथ में शुभ काम का बनना गाइस, शुभ काज के बनने, जहाँ पर रोड़े रुकावटें आ रही थी वो रोड़े रुकावटें दूर होनी। और अगर आप स्टूडेंट हैं
या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और जब भी बुक्स लेकर बैठो, पढ़ने बैठो और आप हैंग हो जाते हो, पढ़ ही नहीं पाते हो, रटना पड़ता है लेकिन फिर भी भूल जाते हो, मतलब पढ़ा हुआ भूल जाना, ये भी चीज़ें होती है ना, याद नहीं रहती। तो यही चीज़ों में भी फ़र्क है, इसकी याद रहना, पढ़ा हुआ भी, रटना नहीं, उसे सीखना, उसे समझना। यहाँ पर आत्मसात करने वाली बात आ रही है, समझ रहे हो ना, कि यहाँ पर केवल रटने तक की चीज़ें नहीं गाइस, और न केवल ये एजुकेशन को लेकर है गाइस, ये है कि किसी इंसान का दिमाग जो हैंग होता है ना, वो चीज़ों में फ़र्क आना और एकदम शार्प तरीके से किसी की बुद्धि का काम करना, जिससे वो कोई भी चीज़ सीखे, समझे, उन्हें आत्मसात करे और मतलब विशेषज्ञ बने, अच्छा उसमें निपुण हो जाए, विशेषज्ञ नहीं तो निपुण हो जाए उसमें, है ना, कुछ ऐसे बदलाव गाइस, यानी चीज़ें अच्छे की तरफ बढ़ रही है। यानी एक चीज़ तो कहूँगा इसकी, आपकी कमियों को दूर दूर किया जा रहा है, आपके प्रभाव को बढ़ाया जा रहा है। ये बदलाव देखो, नोटिस करो, है ना, नोटिस क्या करो कि ये चीज़ें लाइफ में चेंज हो रही है, इन चीज़ों में बदलाव आ रहे हैं। हमारा ध्यान केवल, क्योंकि दिमाग जो होता है ना वो बड़ा ज़िद्दी होता है, मुझे इस चीज़ में ही फ़र्क चाहिए और वो चीज़ में फ़र्क नहीं दिखता ना, तो आजू-बाजू के जो असर हो रहे हैं, सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं ना, हम उन पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। पर उन चीज़ों की तरफ देखो गाइस, ये प्रॉब्लम तो भी ख़त्म हो जाएगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि ये ख़त्म नहीं हो सकती, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। मालिक के लिए बहुत मामूली प्रॉब्लम है ना, और ये ख़त्म हो जानी है। जो सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं ना, उनकी तरफ भी ध्यान रखो। शिफ्ट जो होंगे ना, बड़े बिग शिफ्ट होंगे गाइस, बड़े शिफ्ट होंगे, देखना। चिल्ड्रन, ये देखो मैंने कहा ना, बच्चे नजर आ रहे हैं सपने में, या बच्चों की प्रोटेक्शन को लेकर डर है, उनकी एजुकेशन को लेकर, उनकी करियर को लेकर डर है, कुछ भी हो सकता है गाइस। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि जितनी भी चिंताएं आपको अपने बच्चों को लेकर है ना, वो छोड़ दो गाइस, क्योंकि सारे प्रोटेक्टेड है, आप भी प्रोटेक्टेड हो, आपके परिवारजन भी प्रोटेक्टेड है, सब कोई प्रोटेक्टेड है। उनके एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर परेशान हो रहे हो ना, तो चिंता मत करो, ये बेवजह की चिंता आप में आ रही है, बेवजह का टेंशन आप में आ रही है। उनके एजुकेशन को लेकर अगर पैसों की व्यवस्था नहीं हो रही है, स्कॉलरशिप की व्यवस्था नहीं हो रही है, वो भी हो जानी है, मतलब रुकावट नहीं आने वाली है ना। बच्चों के काम को लेकर, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो उनके ब्याह शादी को लेकर हो, शुभ काम को लेकर हो, आपको चिंता सता रही है कि कोई रोड़ा रुकावट ना आ जाए, समय की बर्बादी ना हो, ऐसा कदापि नहीं होगा, कतई नहीं होगा, निश्चिंत होकर रहो, व्यवस्था हो जाएगी। ये कार्ड का आने का मतलब ही यही है कि व्यवस्था हो जाएगी, है ना, क्योंकि जो मैंने कहा ना, जुपिटर ठीक होने का मतलब यही है गाइस, कि जो बनते काम में रोड़ा आ रहे थे ना, वो रोड़ा रुकावट दूर होना, है ना, और वो काम बड़ी सरलता से, आसानी से हो जाना, बिल्कुल ऐसे। और एक काम करना गाइस, कि जब कभी भी आपको लगे ना कि कोई बहुत ज़रूरी काम के लिए आप बाहर जा रहे हो, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो बड़ी आसानी से बन जाए और मन में डर रहता है कि ये बनने में थोड़ी दिक्कत भी हो सकती है, तो क्या क्या करो कि मक्खन जो है ना, मक्खन और मिश्री थोड़ी सी ना लेकर, फिर उस शुभ काम के लिए या जो भी आपका काम है ना, उसके लिए जाया करो गाइस, बड़ी आसानी से काम होगा, देखना आपका, ट्राई करके देखना, है ना। फेस योर फियर, यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है, आप अपने डर से बाहर आओ गाइस। यहाँ पर भी कहा जा रहा है, देखो प्रोटेक्शन है आपको, ये और ये कार्ड यही कहता है कि आपको प्रोटेक्शन है, और ये प्रोटेक्शन अब इन दिनों में आपको साक्षात्कार होगी गाइस, कि आप जिन चीज़ों से, जिन चीज़ों को लेकर डर रहे हो ना, वो चिंताएं बेवजह की है। ये कहीं ना कहीं इल्यूजन से बाहर आ जाना किसी इंसान का, आप फंसे हुए नहीं रह पाओगे गाइस, समय आपको रहने ही नहीं देगा। एक बार पहले भी रीडिंग में आया था कि अगर किन्हीं चीज़ों से आप खुद नहीं निकल पाए ना, तो समय, कुदरत आपको खींच कर उस स्थान से बाहर लेकर आएगी, क्योंकि ये समय की मांग है ही नहीं गाइस कि आप उस बुरी परिस्थितियों में जकड़ कर रह जाओ, फंस कर रह जाओ। ये समय आपकी लाइफ में बदलाव चाहता है गाइस, ये समय आपको आपके डर से दूर करना चाहता है ना। कुछ चीज़ें ठीक हो रही है गाइस, पर उन पर आपका बिलीव करना बेहद ज़रूरी है, आपका शांत होना बहुत ज़रूरी है। आपके मन में ना बड़ा भूचाल चल रहा है, बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ें मन में चल रही है, बहुत ज़्यादा समय का, कि मेरी लाइफ इतनी ज़्यादा निकल गई, कहीं यही विचार मन में चल रहे हैं।
और दिमाग में एक ये भी बात कि कोई भी मेरी ढाल के रूप में मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। अकेलापन, ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग लाइफ में थे, बहुत सारे लोग लाइफ में है, लेकिन समय आने पर कोई भी मेरे सुरक्षा कवच की तरह, मेरे ढाल की तरह मेरे साथ खड़ा नहीं रहा। कमी आपको लग रही है, सही कहा ना, ये कमी दूर कर रहे हैं मालिक। थोड़ा निश्चिंत रहो, थोड़ा चीज़ें धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगी। एक बार में इतना बेसब्र नहीं होते कि सारी चीज़ें क्या मेरे भाग्य में लिखी हुई है सारी एक ही बारी में अनफोल्ड हो जाए। जो धीरे धीरे मिल रहा है ना, उन सुख का स्वाद चखने की कोशिश करो गाइस। बट पास्ट से बाहर आना पड़ेगा आपको। जैसा कहा ना, उस पुल पर खड़े हो जहां पर मुड़कर पास्ट की तरफ देख रहे हो और मालिक सामने खड़े, वो कह रहे बच्चा इस तरफ ध्यान रखो, अपनी एनर्जी को इस तरफ देखो, अपने एनर्जी की तरफ देखो, है ना। समय बदलाव लेकर आ रहा है, ग्रोथ लेकर आ रहा है, अच्छी चीजें लेकर आ रहा है लाइफ में। सक्सेस की सवारी करोगे देखना, गुड फॉर्चून। और यहाँ पर ये फेस योर फियर, अपने जोन से भी बाहर जाकर कुछ काम करने की ललक आप में आएगी। क्योंकि ज्ञान क्यों प्राप्त हो रहा है अभी आपको इन दिनों में, क्योंकि आने वाले समय में आपके समय का, आपका बड़ा सदुपयोग होने वाला है गाइस। लाइफ ऐसे ही कोई बिग शिफ्ट लेकर नहीं आती, समय ऐसे ही कोई बड़े चेंज लेकर नहीं आते। मालिक को भी जिन बच्चों से उम्मीद होती है ना, वहां पर ये इतनी सारी चीजें घटित होती है और वहां पर इतने बड़े चेंज आते हैं, इतने बड़े मिरेकल आते हैं कि बच्चा कुछ करके दिखाएगा। और वो बकायदा करके दिखाता है, भले उनको खुद पर बिलीव ना हो, लेकिन समय बिलीव करवाता भी है गाइस। यहाँ पर सक्सेस की सवारी किसी के भाग्य में लिखी हुई है। प्रोटेक्शन इतनी अच्छी है कि खुद का फ्यूचर भी बना लेंगे और बहुत कुछ कर भी लेंगे। और वही इंसान डर रहे हैं कि लाइफ का हाल क्या होगा, इतनी एज निकल गई। इसकी चिंता आपको होनी चाहिए या मालिक को होनी चाहिए, है ना। यह सारा बर्डन आपने ही लेने का एक प्रण ले लिया है। गलत बात नहीं है इतना ओवर थिंकिंग करना। लाइफ के एक एक पल को किस किस तरीके से खराब करने की कोशिश कर रहे हो। इन चीजों में बदलाव बेहद जरूरी है, ताकि आप बदलती हुई चीजों को, बदलते हुए समय को महसूस कर पाओ। आप जिस प्रकार की एनर्जी है ना ब्रह्मांड में भेजोगे ना गाइस, वही घूम कर आती है। और यहाँ पर क्या कहा कि वो मैजिक की छड़ी आपकी लाइफ में है। नोटिस कर लेना कि जो सोचते हो वो होता है या नहीं होता। छोटे छोटे स्तर पर होकर आपको बताया जा रहा है इन दिनों में, और ये मैं समझा भी रही हूँ गाइस इन दिनों में, कि जितना हो ना अपने लिए अच्छा बोलना, अच्छा सोचना। आप छोटे छोटे स्तर पर देखो कि आप क्या सोचो वो फल रहा है या नहीं फल रहा है। ये दो कार्ड यही कह रहे हैं कि किसी की इच्छा शक्ति कमाल कर रही है। जिद पर मत रहना गाइस, 4 ऑफ कप्स के भाव में मत रहना, हर्मिट वाले भाव में मत रहना। ऐसे समय कहता है ना, बुरी सिचुएशन में ऐसे समय का आना, ऐसे बिग शिफ्ट का आना किस्मत की बात होती है, सौभाग्य की बात होती है। और यही समय देखना कितनी कलाकारी करते, कितने कितने परिवर्तन करता है। एक साथ कहते हैं ना, सब चीजों का हिसाब किताब, ये लो जस्टिस चाहिए बेटा, ये लो जस्टिस। प्रोटेक्शन चाहिए, ये लो प्रोटेक्शन। कैरियर में सक्सेस चाहिए, ये लो सक्सेस। सब कुछ चीजों में बदलाव गाइस। ये एक मिरेकल ना पूरी लाइफ को बदलने में काम कर जाएगा। मालिक चाहते क्या है आपसे? सिर्फ एक चीज, कि चेहरे पर मुस्कान लेकर रखो, कि चेहरे पर मुस्कान रखा करो हमेशा। ये तो कर ही सकते हो ना गाइस। चॉइसेस, ओरिजिनलिटी, ये है वास्तविकता। कोई खुद की वास्तविकता से अनभिज्ञ है, खुद से ही अपरिचित है, खुद को कभी नहीं पहचाना, खुद से मित्रता कभी भी नहीं करी। आज कहोगे मैम इतनी शिकायत कर रहे हो, हाँ मैं कर रही हूँ, क्योंकि सच्चा मित्र वही होता है जो सच्ची बात बताए। कई बार मैंने कहा मुझे आप पर प्राउड है, क्योंकि आपने कहीं ऐसी जगह पर सांस रखा है गाइस, कोई नहीं रख सकता। इतना दर्द कोई सह नहीं सकता। पर उसके लिए मैं आपको शाबाशी देती हूँ, उसके लिए आपकी पीठ थपथपाना है। लेकिन कुछ चीजें है गाइस
जहाँ पर हम थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं, वहाँ पर मैं शिकायत कर रही हूँ। थोड़ा चेंज लेकर आ जाओ अपने में। एक मुस्कान प्यारी सी, नहीं बोल पा रहे हो अपने लिए कुछ अच्छा, कोशिश करो एक बार, कैसे नहीं होता, है ना। और मुस्कुराने की कोशिश करो, थोड़े अंधेरे से बाहर आने की कोशिश करो, सूर्य की रोशनी में बैठने की कोशिश करो, थोड़े अपनी तरफ से हल्के हल्के बदलावों की तरफ बढ़ो गाइस। बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। कभी कभी छोटे छोटे उपाय बहुत कारगर साबित हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण साबित हो जाते हैं। और लाइफ में चीजें भी ऐसी आएगी जो रेस्पेक्ट में वृद्धि करे, मान सम्मान में वृद्धि करे। आप जो डिजर्व करते हो ना, उसके लिए ना, अगर सच बताओ ना गाइस, कि अगर कोई आपको ना, केवल हमारे रीडिंग से गाइस, अगर आप कहीं पर भी किसी से, जैसे किसी पंडित से, ज्योतिष से आप पूछोगे ना, अगर कोई आपके भाग्य के बारे में बता देगा ना कि लाइफ में इतना आपको मान सम्मान मिलेगा या कुछ ऐसा अचीव करोगे, अगर अभी बता देंगे ना, आप कभी बिलीव नहीं करने वाले गाइस। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मन में ना, कुछ कुछ व्यूअर्स की कह रही हूँ कि दिमाग में यही है, हम डिजर्व नहीं करते, या ये हमें मिल सकता है, ये इस तरीके के भाव खुद के लिए। अपनी लाइफ के बारे में अपनी सोच जितनी अच्छी बना सकते हो, उतना गलत है क्या? और क्यों नहीं बना सकते गाइस? क्या पता लाइफ में कब वो चीजें मैनिफेस्ट हो जाए, कब अच्छा हो जाए। और ये चेंज किस प्रकार से आता है, लिख कर ना रखो ना तो देख लेना कि इस तरीके से ना लाइफ को जी रहे थे, दिनचर्या हमारी इस तरीके से बदली, हमारी सोच ने हमारी लाइफ में कितना सकारात्मकता भर दे, कितना बदलाव हमारी लाइफ में आ गया, हम अपनी ओरिजिनलिटी में आ गए। ये देखो गाइस, क्योंकि मून की एनर्जी हिडन एनर्जी, और ये आपसे बड़ी कनेक्ट है, ये मैंने नोटिस कर लिया गाइस। काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में ना मून की एनर्जी का प्रभाव बड़ा खतरनाक चल रहा है। और आपको लाइफ में कभी ना कभी सपने में एक से ज्यादा मून दिखे ही दिखे, और ये किसी के साथ हो गया ना, तो जाहिर सी बात है गाइस कि भले किसी इंसान की लाइफ में संघर्ष आए हैं, तकलीफ आए हैं, लेकिन वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना कर ले, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। हो सकता है कि आपको थोड़ी एज निकलने के बाद में 35-40 के आसपास में जाकर कहीं सक्सेस मिले, जहाँ जाकर कहीं कुछ अच्छा हो आपकी लाइफ में, लेकिन ये होना तय है गाइस। हम्म अभी तक तो खुद का रूपांतरण देखा ही नहीं है आपने, और जब देखोगे ना, हैरान ना हो जाओ तो बता देना। ये और मैं, हाँ जी, आपने आईने में उनको देखा है जो बहुत कमजोर है, खुद को कभी नहीं देखा है, सच में अपनी सोल को नहीं पहचाना आपने। और जिस दिन पहचानोगे ना, उस दिन देखना कितना अच्छा फील करते हो, कितना, मतलब क्या कहूं मैं आपके लिए, कि क्या फीलिंग्स आएगी खुद के लिए आपकी। अपने सच्चा मित्र बन के दिखाओ, है ना। ओके, ये लेजेंड ये है बकायदा गाइस, निश्चिंत होकर लाइफ को जीना, चीयर अप करना, आर्कएंजल गैब्रियल। ये बस इल्यूजन है मेरे शेर, सच में इल्यूजन है। अगर इल्यूजन ना हो ना, तो आपके सपने साकार होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आप ड्रैगन एनर्जी हो, बेखौफ एनर्जी हो। आप किसी से नहीं डरने वाले, आप कोई किसी के रोके से रुकने वाले नहीं, अपने सपने को साकार करके ही रहो। इतना जिद्दी दिमाग है आपका कि जो ठान लो ना, वो करके दिखाओ। आपके साथ एक चीज होती होगी कि अगर कोई काम करने बैठ जाओ ना, तो खाना पीना ही भूल जाना। ये जब तक वो काम करके उठो ना, तब तक आप कि मैं बाद में खाना खा लूंगी, मैं बाद में जो भी मुझे खाना पीना है मैं बाद में कर लूँ। लेकिन वो काम पूरी शिद्दत से करने वाले, तो लाइफ के प्रति शिद्दत आपकी कहाँ गई गाइस? की लाइफ में कोई आपकी ये एनर्जी जो है ना, कुछ अच्छी चीजों को इनवाइट ना करे, मिरेकल को इनवाइट ना करे। गो विथ द फ्लो, समय बस यही चाहता है। और ये है मिरेकल का इशारा। ये देखो, यहाँ पर भी लॉइन की एनर्जी, और यहाँ पर भी लॉइन की एनर्जी आई है, जो सक्सेस के बारे में बात को कहती है। इल्यूजन को निकाल दो, किसी प्रकार के भ्रम की कोई आवश्यकता नहीं है, स्थान नहीं मत दो अपनी लाइफ में इसको, ठीक है। और मालिक पर फेथ रखो, सारे सपने आपके साकार होने वाले हैं।
अपनी लाइफ के लिए ना कोशिशें करते रहो गाइस। मतलब अच्छा मैनिफेस्ट करना, अफर्मेशन करना, है ना। आर्कएंजल गैब्रियल क्या कह रहे हैं, देखो यहाँ पर भी इतने सारे चिल्ड्रंस, बच्चों की एनर्जी आई है जो यही कह रहे हैं कि सब कुछ लाइफ में अच्छा होगा गाइस। आपके भाग्य में कोई खुशियाँ लिखी हुई है वो मिल जाएगी। होप कभी नहीं खोओगे ना, तो बाकायदा गाइस कि कुछ ऐसी चीज़ें प्राप्त कर जाओगे जो वाकई में अभी के समय में कहा ना कि लगभग इम्पॉसिबल जैसी है। क्योंकि यहाँ पर भी देखो रैम्बो, यहाँ पर भी देखो रैम्बो की एनर्जी का नजर आना, और यहाँ पर कि सपने पूरे होना, विश फुलफिलमेंट होना, इन चीज़ों के बारे में बात कही जा रही है। बस इल्यूजन से बाहर आने की कोशिश करो, लाइफ में देखना बहुत कुछ अच्छा होगा आपके। ओके, स्टेबिलिटी आ रही है गाइस लाइफ में। जिस स्थिरता के बारे में आप सोच रहे थे, आपके व्यवहार में स्थिरता गाइस। एक्चुअल में आपके सबसे पहले ये कि डर का दूर होना, आपके व्यवहार में वो जो उथल फुथल चल रही है या फिर बेचैनी, या फिर कह सकते हैं गाइस कि अ, अचानक से कभी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ जाए या कुछ बदलती हुई चीज़ें दिख जाए तो एकदम हक्का बक्का हो जाना या फिर विचलित मन हो जाना, कुछ ऐसा अगर आपकी लाइफ में होता है तो इन चीज़ों में सुधार गाइस। कि किसी भी प्रकार की बुरी चीज़ें या बुरे लोगों का बिहेवियर आप पर इफ़ेक्ट ही ना करे। मतलब मैच्योरिटी, समय आपको मैच्योरिटी दे रहा है, समय आपको समझ दे रहा है, आपके व्यवहार में स्टेबिलिटी लेकर आ रहा है कि किसी भी प्रकार के उलझनों से आप उलझो नहीं, आप सुलझे हुए ही रहो। कोई भी सिचुएशन, कोई भी व्यक्ति विशेष आपको उलझा ही ना सके। ये इसका मतलब क्या, इसकी गंभीर मीनिंग क्या है गाइस? कि इसकी गंभीरता इस बात को लेकर है कि आपके मन में स्थिरता आना, है ना, भटकाव वाली स्थितियां दूर होना, या कोई आपको भटकाए ही ना, आप भटको ही ना, है ना, कुछ ऐसा। ये देखो कछुए की चाम आई है, कछुए का चाम आया है। ये एनर्जी कहती है गाइस कि सपने साकार होने की तरफ लाइफ आगे बढ़ गई है। क्योंकि ये ना केवल स्टेबिलिटी या ग्रोथ के बारे में, ना केवल स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, ये ग्रोथ के बारे में भी बात करता है। और कछुआ ये भी यही कहता है कि कैरियर में स्टेबिलिटी आना, कैरियर पर अगर कोई कैरियर में अगर कुछ उतार चढ़ाव चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो उन परेशानियों का खत्म होना, कुछ बुरी नेगेटिविटी के अंत के बारे में बात करता है गाइस। क्योंकि ये बड़ी सकारात्मक एनर्जी है, और ये सकारात्मक एनर्जी धीरे धीरे करके नकारात्मकता को काटने का काम करती है और आपके सपने के साकार होने की तरफ आपको आगे बढ़ाती है गाइस। तो ये बड़े चेंज की तरफ ही बात करती है, बिग शिफ्ट। ये देखो बिग शिफ्ट क्यों ना हो गाइस, और इसके साइन आपको मिल रहे हैं आजकल इन दिनों में। बहुत सारी बटरफ्लाइज आपको दिख रही है, बीते समय में आपको बहुत सारी बटरफ्लाइज दिखी है। ये यही कह रहे हैं कि अभी बहुत कुछ बाकी है गाइस, और उसकी तरफ लाइफ जो है ना चल पड़ी है। तो बिलीव जितना आप मालिक पर रखोगे, उम्मीद जितनी, होप जितनी आप मालिक से रखोगे ना, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा गाइस, उतना ही मन की प्रसन्नता आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि मन की प्रसन्नता, मन को शांति की, पीस की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वो शांति, वो पीस का मिलना, उसके बारे में कहा जा रहा है। ये बिग शिफ्ट गाइस, ये देखो मैंने कहा ना, मून की एनर्जी का प्रभाव है जी गाइस, बहुत है आपके लाइफ पर। पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन ये हिडन कुछ चीजें ऐसी है गाइस जो धीरे धीरे करके अनफोल्ड होंगी आपको लेकर। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है लाइफ में काफी सारे पहेलियों जैसी चीजें चल रही, रहस्य जैसी चीजें चल रही, मुझे समझ में ही नहीं आता मेरी लाइफ में चल क्या रहा है, उलझने बहुत है, उन्हें सुलझाऊं कैसे मुझे आता ही नहीं। पर आपको नहीं करना गाइस, ये कुछ चीजें ना समय के हाथों होती है ना, वहां पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इन मामलों में कुछ चीजें जो बड़ी पहेलियों जैसी है ना, उसका सुलझान खुद समय करेगा। इतना बिलीव रखना, इतना फेथ रखना आप, ठीक है। यूनिकॉर्न ऐसी सक्सेस ऐसे पॉइंट पर आकर मिलेगी गाइस, जो बिल्कुल लाइफ को बदलने में और ये बिग शिफ्ट लेकर आने में बड़ी मदद करेगी। बड़ी सक्सेस के बारे में बात कही जा रही है, जो पूरी लाइफ को प्रोटेक्ट कर दे, सुरक्षित कर दे, जहाँ पर आप मन चाहिए अपनी लाइफ को जी पाओ, एकदम कहते हैं ना कि खुशी से गाइस, बिना कोई चिंता के। पैसों का अच्छा खासा भंडार हो आपके पास, बैंक बैलेंस अच्छा खासा भरा हुआ हो, ऐसा है ना, कि जहाँ पर अपनी इच्छाओं के लिए ना गला ना घोटना पड़े, कुछ ऐसा कि मतलब अपनी इच्छाओं की, कामनाओं की पूर्ति हो पाए, खुशियाँ आए लाइफ में, जो चाहिए ना वैसी सारी सुविधा हो पाए। ये देखो कहा ना कि परेशानियों का अंत गाइस, नेगेटिविटी का खात्मा होने जा रहा है। ये देखो ये खुद, ये ऐसे यही होगा गाइस, ये नेगेटिविटी भागेगी,
ये भागने के लिए रास्ता ढूंढ रही है और इसको रास्ता मिलेगा भी। और ये ऐसे जाएगी नकारात्मकता, इसका कोई स्थान ही नहीं मिल रहा है, इसको पाँव रखने का भी स्थान नहीं मिलेगा और ये कभी लौट कर वापस नहीं आएगी। देखना, ये टावर मूवमेंट जा चुका है, इससे आपकी प्रोटेक्शन हो चुकी है कि ये लाइफ में आपके कभी ना आएगा, क्योंकि इसको बाहर निकाल कर ताला लगा दिया गया है। ठीक है, ये मोर की एनर्जी, ये मोर की एनर्जी ये कहती है कि खुशियों के द्वार ओपन होना गाइस। कुछ चेंजेस की तरफ आपकी लाइफ आगे बढ़ गई है, इशारे मिल रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें समझ में नहीं, लेकिन मतलब वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही गाइस। किसी के साथ तो ये है गाइस कि बड़े कहते हैं ना विचित्र तरीके के साइन मिल रहे हैं, कुछ अच्छे आभास भी हो रहे हैं, लेकिन उनको समझना नहीं। ये देखो, ये चाम भी यही कहता है कि मालिक की तरफ से ना कुछ संकेत दिए जाना, पर बंदा समझ ही नहीं रहा। एक्चुअल में क्या है कि अब मंशा क्या चल रही है किसी के दिमाग में, मुझे संकेत नहीं, मुझे रिजल्ट से मतलब है, मुझे रिजल्ट चाहिए। एक वो बच्चा होता ना, जिद्दी बच्चा भी बिल्कुल कुछ वैसा। रिजल्ट बहुत जल्दी मिल जाएगा आपको, चिंता मत करो, क्योंकि आपने कर्म अच्छे किया गाइस, आपने मन साफ रखा, आपने नीयत साफ रखी है, तो ये तो काम करेगा ही करेगा, है ना। हाथों में ना कुछ आ रहा है, गिफ्ट आ रहा है जो कभी भी नहीं जाएगा आपके हाथ से, ऐसे ही टिका हुआ रहेगा। देखना, ये ब्लेसिंग है, ये अच्छे कर्मों का रिवॉर्ड है। ठीक है, खुद पहुंचेगा गाइस। देखना, आपकी लाइफ में ना कुछ बड़ा अच्छा लाइफ में होना लिखा हुआ है, कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग मिलने लिखी हुई है। ये गिफ्ट से कम नहीं है, ये मिलेगा आपको। ये भी मन की स्थिरता के बारे में है कि मन खुश रहे, कुछ ऐसा लाइफ में हो जाए, मन से सारी परेशानियां खत्म हो जाए, मेरा मन भटकना नहीं चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए, मेरी लाइफ के संघर्ष खत्म कर दो मालिक। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, एक काम के लिए ना 2-2 बार चक्कर लगाना, या आधे घंटे के काम में 2-2 घंटे निकल जाना, इससे परेशान हो गए, इससे निजात मिले। ये लो बेटा, इससे निजात मिल जाना बिल्कुल कुछ ऐसा, मतलब जो चाहोगे वो पाओगे। अभी तो वही गाना गाओ, जो मैं चाहूँ वो मैं पाऊँ, मेरा बड़ा फेवरेट गाना है, यही गाया करो, है ना। ये अपने आप अफर्मेशन भी हो जाएगा, लाइफ में अच्छा भी हो जाएगा, खुद के लिए अच्छा बोलना भी हो जाएगा, और गाने का गाना, मन भी कहता ना प्रसन्न रहना। ठीक है, ये कार्ड और ये चाम बिल्कुल एक ही कन्फर्म करके एक बात कहते हैं कि ऐसे ज्ञान की प्राप्ति करना, कुछ चीज़ों में ऐसा ज्ञान प्राप्त करना जिसमें एकदम कहते हैं ना कि मतलब आपको लगे कि ये मैंने इतने अच्छे से सीखा है कि मैं इसको आधार बना सकती हूँ अपने करियर के लिए, कि नहीं और लोगों को भी सिखा सकती हूँ। मतलब सीख कर सिखाना, है ना, कुछ ऐसा कि ज्ञान बहुत अच्छा खासा प्राप्त होना गाइस, वैसा कुछ जैसा कहा ना विशेषज्ञ जैसा, या किसी अपनी स्किल्स में इतना परफेक्ट होना, उसके बारे में बात कही जा रही है। प्यार आ रहा है आपकी लाइफ में, लव आ रहा है, या आपके अपनों से आपको इतना प्यार मिलना, अगर गलतफहमी है तो गलतफहमी दूर हो जाना, ये विश का पूरा होना गाइस। ये कमाल, आपकी इच्छा शक्ति का कमाल आपकी इच्छा को पूरा करेगा। बिग अचीवमेंट, बिग सक्सेस, बिग शिफ्ट, इसके बारे में कहा जाता है। एलिफेंट की एनर्जी धन के आगमन के बारे में बात करती है, धन वर्षा के बारे में बात करती है, अटके हुए पैसा का आपके वापस से आ जाना, उसके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, ओके, 1-2 की एनर्जी आई है। 2 प्रॉब्लम्स खत्म होना एक ही समय में, क्योंकि ये भाग्य आपके लिए करेगा गाइस, ये किस्मत आपकी करेगी कि जहाँ एक समस्या का समाधान नज़र नहीं आ रहा था, 2 समस्याओं के समाधान एक साथ एक ही समय में, कहते हैं ना आसपास में ही, हो सकता है कुछ दिनों के अंतराल में, हो सकता है 1 मंथ के अंदर अंदर 2 प्रॉब्लम आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। मतलब कोई प्रॉब्लम जाते जाते एक और प्रॉब्लम को लेकर जाती है, एक और परेशानी को लेकर जा रही है, क्योंकि यहाँ पर भी देखो एक और डेंजर का कार्ड आया है। ये कहा ना, ये भागती हुई एक प्रॉब्लम नज़र आ रही है गाइस, ये टावर मूवमेंट को लेकर जा रही है, और ये जाते जाते एक और प्रॉब्लम को लेकर जा रही है। ये कहते हैं ना जैकपॉट गाइस, किस्मत का, मानो ना मानो यही होगा, क्योंकि यूनिकॉर्न की एनर्जी भी 2 आई है, समझो 2-2 की एनर्जी इन दिनों में नजर आ रही होगी। खुश हो जाओ, चीयर अप करने के लिए रेडी रहो। अब परेशान होना बिल्कुल गलत बात है सच में। ये भी चाम 2 आए, मन प्रसन्न रहेगा, मन खुश होगा, फ्लावर्स का नजर आना इन दिनों में हो सकता है कि हो रहा होगा। ये भी यूनिकॉर्न की एनर्जी गाइस, क्या चांस 2-2 आए हैं, जो यही कह रहे बिग सक्सेस, बिग बिग अचीवमेंट आपको प्राप्त होना,
खुशी मिलना गाइस, आपको ये मान सम्मान रिस्पेक्ट में इजाफा होना, बरकत होनी, है ना, ये सब कुछ आपकी लाइफ में होने जा रहा है। तो धीरे धीरे लाइफ चेंज की ओर गाइस, बिग शिफ्ट की ओर ही बढ़ रही है। जो भी चाहते हो ना लाइफ में वो सब कुछ अचीव कर लोगे, बस मालिक पर बिलीव करके लाइफ में आगे बढ़ो, है ना। और देखना आपके जो भी सपने हैं, अगर आप भूल गए ना या आपने एक बार ड्रॉप कर दिया ना, आप फिर से देखना उन सपनों की तरफ आगे बढ़ोगे और अपने सपनों को साकार करके दिखाओगे। आप ही वही इंसान हो जो लाइफ में बहुत कुछ अचीव करके बताओगे, देखना। तो ये बिग शिफ्ट आपकी लाइफ पे आ रहे हैं। बिल्कुल सकारात्मक रहना, मालिक पर बिलीव करना। कन्फर्मेशन के साथ कन्फर्मेशन चार्म आए हैं, कार्ड्स आए हैं, तो प्लीज़ इस बात पर बिलीव रखना और इल्यूज़न मत पालना लाइफ में कि नहीं ये तो हमारी लाइफ में होगा नहीं, ये बिल्कुल साकार होगा आपकी लाइफ में, बिल्कुल फलीभूत होगा। ठीक है ना जी। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।